स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th उर्दू का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 17 फरवरी यानी कि कल के दिन जो है बेहतरीन काम में आएगा। हो सकता है कि ज़्यादातर सवाल यहीं से आ जाएं, तो आप लोग जो है ध्यान से इसे देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल का वीडियो आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है कि आपके निसाब में शामिल हमदे खुदाए अजवजल के शायर कौन हैं? यानी कि कह रहा है कि हमारी किताब में जो हमदे खुदाए अजवजल नज्म है, ठीक है, उसके शायर कौन है? तो आपको पता होगा कि हमदे खुदाए अजवजल के शायर कौन है? शबनम कमाली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि शबनमे बेनवा का क्या मतलब है? तो शबनमे बेनवा का मतलब है शबनम की खामोशी। शबनम की खामोशी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? रुकैया भाभी कॉलेज में जो है लेक्चरर थी, वहां से जो है उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो आपको पता होगा कि 400 रुपया। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भाई जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? यानी कि रुकैया भाभी के शौहर को जो है बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो सियासत की वजह से। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सियासत क्या होता है? तो राजनीतिक की वजह से। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा डॉट 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 खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से भरें। ठीक है, तो कहता है कि जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरा सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 6 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल है कि सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो आपको पता होगा कि सुहेल अजीमाबादी 1 साल के थे, तो वालदा का इंतकाल हो गया था। और परवरिश कहाँ हुई थी? तो नानिहाल में। अब नानिहाल में परवरिश हुई तो वही इब्तदाई तालीम और तरबियत हुई होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है कि कमर जहां के अफसानवी मजमे का नाम क्या है? तो कमर जहां के अफसानी मजमे का नाम क्या है? चारागर। क्या नाम है? चारागर। 1983 ईस्वी को शाये हुआ था। इसी तरह और क्या था? एक अजनबी चेहरे था, अजनबी चेहरे। और एक और का नाम क्या था? यादे नगर। क्या? यादे नगर। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल कि मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं? तो दौलत की हो हवस, दुनियावी ऐशो इशरत से मोहब्बत। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 है कि निगार आजिम का असल नाम क्या है? निगार आजिम का असल नाम क्या है? मलका महर निगार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। तमाजत के सही माना क्या है? तो तमाजत का सही माना है गर्मी। क्या है? गर्मी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज्यादा निकलती है? किस फसल के? तो धान के फसल से। ठीक है, धान के फसल से। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल।
अगला सवाल है कि अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है। तो आपको पता होगा कि अदब की पहचान जो है तनकीदी मजमून है। कैसा है? तनकीदी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल क्या कहता है। 15 नंबर सवाल है कि भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो भीमराव 6 साल के थे तो वालदा का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि लुत्फुर रहमान किस ओहदा से सबकदोश हुए थे। तो लुत्फुर रहमान जो है सदर शोबे उर्दू के ओहदे से सबकदोश हुए थे। कहां से? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भागलपुर, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। आइए अगला सवाल देखिए, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है आगा हश्र से मुतालिक तजाद आरा का बुनियादी सबब क्या है। तो है उर्दू तनकीद की रिवायती कजबीनी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है गुप्त अहद से था। गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल क्या कहता है। 19 नंबर सवाल है कि किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। तो ग्रहण कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है 20 नंबर सवाल कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। तो सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाकया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी। तो नजीर अहमद की पैदाइश जो 1836 ईस्वी को हुई थी। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि हमीदा जो है फहमीदा की कौन थी। तो हमीदा जो है फहमीदा की कौन थी? बेटी थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। पहले क्या फारसी में लिखी जाती थी खतूत, ठीक है, लेकिन उर्दू में किसने लिखना शुरू किया। तो उर्दू में लिखना शुरू किए मिर्जा गालिब। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो आगरा में हुई थी, नानिहाल था वहां। ठीक है, इनका कब हुई थी। तो 1797 ईस्वी को, 1797 ईस्वी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि शहबाज किस अखबार के मदीर थे। तो दारुस सल्तनत, दारुस सल्तनत। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या है, 26 नंबर सवाल, मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था। तो रूमानी तहरीक का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बैदी का पूरा नाम क्या था। तो राजेंद्र सिंह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि नाविल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है। तो एक चादर मैली सी किनका था? राजेंद्र सिंह बैदी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि शामिल निसाब नज्म मुनाजिर कुदरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। तो ये जो है मुनाजरी शायरी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मुनाजरी शायरी। क्या? मुनाजरी शायरी का। ठीक है, बेहतरीन मिसाल है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आइए अगला देखिए, 30 नंबर सवाल क्या कहता है। 30 नंबर सवाल है कि ईसा खेल कहाँ वाक़ है। ईसा खेल जो है पाकिस्तान का एक जिला है, मयान वाली। क्या नाम है? मयान वाली नाम है, वही जो है ईसा खेल है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर कि जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए थे। तो 1947 ईस्वी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि परवेज शाहिदी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है। यानी कि परवेज शाहिदी की कौन सी ऐसी नज्म जो हमारे किताब में है। तो नज्म हम नौजवां हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 33 नंबर सवाल कि तसलीसे हयात के शायर कौन है। तसलीसे हयात जो है किसका शेरी मजमुआ है। तो परवेज शाहिदी का। एक और का नाम था रुक़से हयात। क्या नाम था? रुक़से हयात। रुक़से हयात। ये दो शेरी मजमूए थे किनके? परवेज शाहिदी के। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल क्या कहता है। 34 नंबर सवाल है कि नज्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है। तो निदा फाजिली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल है 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है नज्म बिजली का खंभा किस तरह की नज्म है? तो ये एक आजाद नज्म है और किनका है? तो निदा फाजली का। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 37 नंबर सवाल कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनकी पैदाइश जो है लाहौर में हुई थी। कहाँ? लाहौर में। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल कि दर्जे झेल शोरा में मिजाह के शायर कौन है? तो बैकल उत्साही। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कहता है कि लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है? लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है? तो ये जो है अरबी से है। मरसिया रेसा, अरबी लफ्ज एक रेसा था, उसी से बना था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल क्या कहता है कि मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? तो मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशा कहा जाता है। इनका क्या था? तो ये लकब था। क्या था? लकब था मिर्जा नौशा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल है कि शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? तो ये आरिफ जैनुल आबिदीन खां आरिफ की मौत पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 42 नंबर सवाल क्या कहता है? 42 नंबर सवाल है कि सरापा, रजज और जंग किस सिन्फ के इज्जा हैं? तो ये जो है किसके हैं? तो मरसिया के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 43 नंबर सवाल हो जाएगा कि ज़हरे इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? तो ज़हरे इश्क किन क्या है? एक मसनवी है। और किनका है? तो शौक लखनवी का। किनका? शौक लखनवी का। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 44 नंबर सवाल क्या कहता है? 44 नंबर सवाल कहता है कि उर्दू की पहली मसनवी का क्या नाम है? तो उर्दू की पहली मसनवी का नाम है कदम राव पदम राव। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 45 नंबर सवाल क्या कहता है कि मसनवी किस जबान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल हुई? तो मसनवी भी जो है अरबी से ही आई है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 46 नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर सवाल कहता है कि शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो शौक लखनवी, लखनवी इसी तरह लखनऊ ऐसी नजर आ जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर है कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो दयाशंकर नसीम का जो मशहूर मसनवी था उसका नाम था गुलजारे नसीम। ठीक है, नसीम नसीम देख लीजिए मिल रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 48 नंबर सवाल है कि बकाउली का महबूब कौन था? तो बकाउली का महबूब था ताजुल मुलूक। ठीक है, ये जैनुल मलूक के दरबार में जाकर के ताजुल मलूक की खोज में लगा रहता है। ठीक है, लगी रहती है। तो 48 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल है मुसहफी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अकबरपुर के रहने वाले थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 50 नंबर मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? तो मसनवी जज्बे इश्क जो है किनका है? तो गुलाम हमदानी मुसहफी का है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 51 नंबर सवाल देखते हैं कि गजल अरबी के किस सिनफे शायरी से माखूज है? तो ये कसीदा से। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन है? उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन है? तो दाग दहलवी। कौन? दाग दहलवी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 53 नंबर अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई थी, पाकिस्तान। ठीक है, अगला सवाल देखिए 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल है वफात से चंद माह कब्ल कौन दरभंगा के एक मशहूर मुशायरा में शामिल हुए थे? बताइए 54 नंबर सवाल क्या कहता है कि जो है अपनी वफात से कुछ साल पहले जो है या चंद साल पहले कौन जो है दरभंगा के मुशायरा में शामिल हुए थे? तो अहमद फराज। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल क्या कहता है कि परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? परवीन शाकिर तो निसाई तहरीक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 56 नंबर सवाल देखिए। 56 नंबर सवाल है इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान अहमद सिद्दीकी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है
कि दोहे के हर मिसरा में क्या होता है, तो वक्फा होता है। क्या होता है? वक्फा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 58 नंबर सवाल, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो ये बच्चों से मुताल्लिक है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? तो ये 14 साल की उम्र में जो है शायरी शुरू कर दिए थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, 60 नंबर सवाल देखिए, शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया? तो ये जो है जमुना नदी का जो है तज़किरा किए थे। कौन? सलाम मछली शहरी कह रहे हैं जमुना की लहरें उठती है, कुछ कहती है, कुछ गाती हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 61 नंबर सवाल है कि किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो दबिस्तान अजीमाबाद, ठीक है। पटना का पुराना नाम था अजीमाबाद। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शारदा गोपीनाथ मतलब शारदा जो थी, ये रोशनी किताब से आ गया सवाल। क्या? रोशनी किताब से आ गया। क्या आ गया कि शारदा जो है गोपीनाथ की कौन थी? तो शारदा जो है बीवी थी। ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, 63 नंबर सवाल है कि वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया? वात्रक के किनारे क्या है? एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। तो बताइए कि इसका जो उर्दू तर्जमा किसने किया? तो ये मजहरुल हक उलवी ने जो है अफसाना वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जमा किया। आइए अगला सवाल देखिए, 64 नंबर सवाल क्या कहता है कि कन्नड़ जबान किस रियासत में बोली जाती है, यानी कि किस सूबे में, किस राज्य में? तो जो है कर्नाटक में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 65 नंबर सवाल है कि अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया? अफसाना जो है अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया? 65 नंबर सवाल। तो ये जो हो जाएगा शाफी कुदवाई, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 66 नंबर, तरादोई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तो शमशान घाट से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 67 नंबर देखिए, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है? तो क्या है? घोघरडीहा का। क्या? घोघरडीहा का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, 68 नंबर कि नज्म दिए का ताल्लुक किस जबान से है? नज्म दिए का ताल्लुक किस जबान से है? तो मराठी जबान से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक के जो कोई भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से है? सीताकांत महापात्रा, 69 नंबर सवाल। तो ये तेलुगु जबान के शायर थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? 70 नंबर सवाल है कि सुशेंद्र शर्मा किस जबान के शायर हैं? तो सुशेंद्र शर्मा 70 नंबर सवाल। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ। देखिए ये हो जाएगा सीताकांत महापात्रा उड़िया जबान के। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे 70 नंबर सवाल है, सुशेंद्र शर्मा किस जबान के हैं? तो तेलुगु। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 71 नंबर सवाल देखते हैं। 71 नंबर सवाल क्या आता है? किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मुजारा, फेल मुजारा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल क्या कहता है कि मोहम्मल लफ्ज किसे कहते हैं? तो जिसका माना नहीं हो उसे मोहम्मल लफ्ज कहते हैं। जैसे ओटी, वानी, वाय वगैरह कहते हैं ना, चाय वाय। तो चाय का तो माना समझ में आया, लेकिन वाय का नहीं, तो ठीक है। तो जिसका माना ना हो, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 73 नंबर सवाल। ये कहाँ से आ रहा है? तो कवायद से आने लगा सवाल, ठीक है। कवायद से क्या करता है? लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन है? तो ये देखिए से क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 74 नंबर सवाल देखते हैं। 74 नंबर सवाल है कि माजी के जिस फेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माजी ना तमाम, यानी कि अभी काम तमाम नहीं हुआ है।
ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 75 नंबर सवाल कि गुलाम का मुअन्नस है, यानी कि गुलाम एक मुज़क्कर है, ठीक है, तो उसका मुअन्नस क्या हो जाता है, उसका मुअन्नस हो जाएगा लौंडी, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 76 नंबर सवाल है, इसमें जमा की मिसाल है, इसमें जमा क्या हो जाएगा, भीड़, भीड़ हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 77 नंबर सवाल, फूले ना समाना का क्या मतलब है, तो बहुत खुश होना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 78 नंबर, जुमले में था किसकी अलामत है, तो माजी बईद का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 79 नंबर सवाल देखिए, 79 नंबर सवाल क्या कहता है कि इल्मे नहव में किसकी बहस होती है, तो जुमले की बहस होती है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए अगला सवाल 80 नंबर सवाल देखिए, 80 नंबर, मोहम्मद इकराम ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है, ठीक है, तो काम, लिखने का काम हो रहा है, और काम किसको कहते हैं, तो फेल को कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 81 नंबर, हरफे निदा की मिसाल है, हरफे निदा जिससे पुकारा जाए, ठीक है, जिसको पुकारा जाए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, लड़कों, इस तरह से पुकारा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 82 नंबर सवाल है कि इसमें आला की मिसाल है, इसमें आला किसको कहते हैं, हथियार हो या फिर काम करने वाला चीज जिससे हम काम करते हैं, ठीक है, तो आरी हो जाएगा, क्या हथियार है और काम भी किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, अगला है 83 में, लड़खड़ाहट क्या है, तो हासिल मसदर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 84 नंबर, काशिफ ने खत लिखा, इसमें काशिफ क्या है, देखिए काम कर रहा है कौन, काशिफ, तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 85 नंबर सवाल क्या कहता है, 85 नंबर सवाल कहता है कि अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है, कौन सा फेल है, तो माजी शकिया, कह रहा है कि अहमद आया होगा, शक पाया जा रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 86 नंबर सवाल है कि तखल्लुस की मिसाल है, तखल्लुस क्या हो जाएगा, गालिब, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खान बहादुर खिताब हो जाएगा, शेर बिहार क्या लक़ब हो जाएगा, अबुल हसन कुन्नियत, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तखल्लुस की मिसाल, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही, गालिब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 87 नंबर सवाल, अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 87 नंबर की तारीफ की जिद क्या है, जिद बोले तो उल्टा शब्द, क्या, उल्टा शब्द, उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द, तो तारीफ की जिद होती है तौहीन, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 88 नंबर, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा, शर्म का, ठीक है, मुतरादिफ बोले तो एक माना वाला, तो हया, शर्मो हया कहते हैं लोग ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए 89 नंबर, कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है, तो बेपरवाह होना, ये मुहावरा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 90 नंबर सवाल कि जिस्म की जमा क्या होगी, जिस्म की जमा इजसाम, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है जुमला किससे बनते हैं, जुमला जो है लफ्जों से जुमले बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि वावे मजहूल की मिसाल है, वावे मजहूल, वावे मजहूल क्या हो जाएगा, मोर, वावे मजहूल हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दरखास्त में क्या, वाव कौन सा हो जाएगा, तो मादुला हो जाएगा, जिसको लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। यहाँ देखिए ख्वाब में भी क्या हो जाएगा, वावे मादुला, हूर में क्या हो जाएगा, वावे मारूफ, खींच करके पढ़ा जा रहा है, लेकिन मोर में क्या हो जाएगा, वावे मजहूल हो जाएगा, इसको खींच करके नहीं पढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए 93 नंबर सवाल क्या कहता है, 93 नंबर सवाल है कि रकम की जमा क्या हो जाएगी, रकम की जमा रुकूम होती है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या हो जाएगा, वह, देखिए काशिफ के जगह पर वह आ रहा है ना, तो इसम की जगह पर जो लफ्ज आए उसे क्या कहते हैं, तो जमीर कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 95 नंबर सवाल है, ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है अभी कल सुबह जो है, सुबह जो है बेहतरीन वीडियो डालने वाले हैं, बेहतरीन वीडियो
अपलोड होगी, ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगला सवाल देखिए कि माजी ना तमाम की मिसाल है, यानी कि वैसा जो काम अभी तक होता है तो क्या होगा, वह जाता था। हो सकता है अभी भी जाता होगा, लेकिन है कि नहीं, तो ये क्या, वह जाता था, ये तमाम अभी नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल 96 नंबर है कि दर्जे झेल में मुजक्कर कौन है। मुजक्कर तो हाथी क्या हो जाएगा, मुजक्कर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, एराब किसे कहते हैं, तो जबर, जेर और पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि आंच आना का माना बताइए। आंच आना का मतलब क्या होता है, तो आंच आना का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 99 नंबर सवाल। 99 नंबर सवाल है पटना क्या है। पटना क्या है, इसमें जामिद है, इसमें नकरा है, इसमें मारफा है, तो पटना क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। देखिए इसमें मारफा है, खास जगह पटना बोला जा रहा है, ठीक है, और इसमें मारफा किसकी किस्म है, तो जामिद की किस्म है, तो इसमें जामिद भी हो जाएगा, इसमें मारफा भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन, ए और सी दोनों। ठीक है, अभी तक जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को। ठीक है, आइए आज के सवाल, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। 100 नंबर सवाल है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है, तो ये हो जाएगा क्या, अमरिया हो जाएगा, इसमें काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन होती होगी, और कल जो है आप लोग बेहतरीन कॉपी लिख करके आइएगा, अच्छे से आप लोग एग्जाम दे करके आइएगा। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक खुदा हाफिज।